डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, मियाँ खलीफा वर्जिन है। क्या हुआ, चौंक गए? अरे यार, मैं भी इसी तरह चौंक गया था। लेकिन जब ये पता लगा मियाँ खलीफा को वर्जिन क्यों कहा गया है, मेरे सर और पेट दोनों में दर्द होने लगा। अपने एक्स मुस्लिम अली शाह की लाइव स्ट्रीम में एक्स मुस्लिम समीर जी आ गए। टॉपिक चल रहा था जस्टिस इन इस्लाम। वहां पर समीर जी ने कुछ ऐसे सबूत पेश किए जिसे सुनकर दिमाग ही खराब हो गया। समझ में नहीं आता इस्लाम में आखिर है क्या। खैर, ज्यादा देर न करते हुए आइए आपको सीधे ले चलते हैं एक्स मुस्लिम अली शाह की लाइव स्ट्रीम में और देखते हैं उसके कुछ अंश। वैसे अली भाई के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप पूरी लाइव स्ट्रीम का मजा भी ले सकते हैं। वल्ला अभी भी कैसे हो भाई समीर भाई? ओम अकबर जी। आदाब, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार और आपको बहुत बहुत आदाब। अली शाह साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। आप सुनाएं, आपके क्या हाल है? बस आप मुर्तदों की दुआएं हैं। तो क्या कहेंगे आप इस पे, इंसाफ के तकाजों पे, इंसाफ इस्लाम में? इंसाफ का सबसे पहला मयार और तकाजा इस्लाम में ये है कि आपको इंसाफ हासिल करने के लिए मुसलमान होना जरूरी है। पहली फुर्सत में कलमा पढ़ लें। ये बात अधूरी थी, मैं इसको और मुकम्मल कर देता हूँ। एक सेंटेंस में जवाब दिया था। आपको मुसलमान के साथ साथ इस्लामिक शरिया के अंदर इंसाफ हासिल करने के लिए मुसलमान के साथ साथ आपको मर्द होना भी जरूरी है। माशा ओम, क्या बात कह दी आपने। मेरा एक सवाल है इस ताल्लुक से, जो आपका आज का मौजू है, इस्लाम में इंसाफ की बात जो हो रही है। मेरा बड़ा सीधा सा, बड़ा मासूमाना और आजिज़ाना सवाल है तमाम अपने मुस्लिमीन भाइयों से कि अगर किसी महिला का, औरत कहो तुम क्योंकि तुम हो डंगर, अगर किसी महिला का रेप हो जाता है, बलात्कार, और इस्लामिक शरिया के अंदर वो रहती है, उसकी हद में आती है, तो उसको इंसाफ पाने की शक्ल सूरत क्या है? मुझे कोई बता सकता है? 4 गवाह शायद समीर पे लाने पड़ते हैं, जहां तक मुझे पता। जब 4 गवाह उसको देखेंगे, और अच्छा मजीद बात बता दूं मैं आपको, वो 4 गवाह मुसलमान भी होने चाहिए। तो जब 4 मर्द मुसलमान गवाह किसी का रेप होता हुआ देखेंगे, तो 2 ही तो काम करेंगे, या तो बचाएंगे या खुद भी करेंगे। समीर भाई के इस सवाल को किसी मोमिन के सामने रख के देखेंगे, फिर देखते हैं वो क्या जवाब देता है। ऐसा ही है सिस्टम ऐसे ही है। और अगर कोई किसी का रेप करने की नियत से उसके घर में घुसा, या किसी ने किसी को कब्जे में लिया, तो क्या वो पहले 4 मुसलमान मर्दों को बुला करके बताएगा कि बैठ जाओ, मैं रेप कर रहा हूँ, ताकि फिर बाद में गवाही की जरूरत पड़ेगी तो तुम गवाही दे देना? और या वो औरत कहेगी कि तुम लोग देखो ताकि बाद कल गवाही देना। असीम शेख साहब की वीडियो है, पनिशमेंट फॉर फॉर्निकेशन। वो वीडियो प्लीज आप स्क्रीन पर शेयर करके प्ले करें। इंग्लिश में वीडियो है, आपको एक्सप्लेन हो जाएगा कि अगर किसी का रेप होता है या फॉर्निकेशन होता है, तो उसका इंसाफ और उसकी सजा किस तरीके से दी जाएगी। Abdullah says, what is the punishment and expiation for adultery, zina? Well, as for the punishment, there is a prescribed punishment in this life, and there is a prescribed punishment in the hereafter. Without doubt, fornication and adultery is one of the heinous and major sins in Islam. And Allah Azza wa Jal associated zina with shirk and murder, as in Surah Al-Furqan. ये असीम शेख साहब जो है वो बहुत बड़े जाने माने स्कॉलर हैं इस्लाम के। ये बता रहे हैं कि फॉर्निकेशन, जिना और रेप तीनों ही इसके अंदर आते, दोनों ही इसके अंदर आते हैं। तो अगर किसी ने ये किया तो ये एक बहुत हिनेरियस क्राइम माना गया है इस्लाम में, बल्कि अल्लाह ने इसकी जो मिसाल दी है वो मर्डर से दी है, यानी कि अगर कोई किसी का कत्ल कर दे तो उसके बराबर का होना है ये। जी, कंटिन्यू। However, the punishment differs. So if a person fornicates, this means that he is not married and was not married before. And this is sort of called in Islam as a virgin. So a man or a woman who have not
who has not married in their life, they're considered to be virgins. Even if they committed adultery or fornication many times, still, they're still classified as virgin. जी Because in Islam we have रोके सर। भाइयों कुछ समझे ये आदमी क्या बोल गया? हमारे अशीम शेख साहब आगे बता रहे हैं कि अगर जिना, एडल्ट्री या रेप किसी ऐसे शख्स ने किया जिसकी कभी शादी नहीं हुई थी या जो शादीशुदा नहीं है, उसको वर्जिन काउंट किया जाएगा, चाहे उसने हजारों बार, लाखों बार इंटरकोर्स किया हो, जिना किया हो, एडल्ट्री की हो, बट उसको वर्जिन ही काउंट किया जाएगा जिसकी शादी नहीं हुई कभी भी। जी समीर भाई ये तो जोक ऑफ द सेंचुरी है। जी आगे अभी तो शुरुआत हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। virgin, and we have thayyib. A thayyib is a woman, usually a person who यार एक is सेकंड either पॉज करना, married- मेरे एक सवाल है इस पे यार। मेरा सवाल ये जॉनी सिंस वर्जन है? नहीं सर, ये मियां खलीफा वर्जन है सर। इनके हिसाब से वर्जिन ही है क्योंकि उन्होंने निकाह नहीं किया शादी नहीं हुई ना, शादी नहीं हुई ना यार। हाँ जी। whether divorced, widowed, or still married. He's considered to be a thayyib. In Islam, if a virgin अब ये बता रहे हैं fornication, उस शख्स के बारे में जिसकी कभी शादी हुई हो, जिसकी बीवी मर गई हो, तलाक हो गया हो, या जो अभी भी मैरिड हो, उसको काउंट किया जाएगा अ तय्यिब। तय्यिब मीन्स अ मैरिड पर्सन जो कि वर्जिन ना हो। तो अब ये क्यों बता रहे हैं दोनों चीजें? क्योंकि अगर किसी ने फॉर्निकेट किया, किसी ने जिना किया, तो उसकी सजा देने के लिए उसका स्टेटस देखा जाता है कि वो वर्जिन स्टेटस के अंदर आता है या तय्यब के अंदर। दोनों की सजा अलग अलग है। ये मेरा मौजू नहीं है कि सजा क्या है, मेरा मौजू ये है कि सजा दी कब जाएगी और किस तरीके से दी जाएगी, वो ये साहब अब बताएंगे। जी दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, ऐसी अनोखी बातें आपको दोबारा सुनने को नहीं मिलेंगी। and that person, he or she, are caught or is caught red-handed, and red-handed means that 4 male Muslim witnesses saw the actual act and they can graphically describe what they had seen. ग्राफिकली डिस्क्राइब का मतलब किसी को भी फोर्निकेट, जिना या रेप की सजा तब दी जाएगी जब 4 मेल मुस्लिम आई विटनेस उसके गवाह हो, जो ये बता सकें, एक्चुअल एक्ट को ग्राफिकली डिस्क्राइब कर सकें कि उन्होंने क्या होते हुए देखा। इसके अंदर जो है जलालुद्दीन सयूती बहुत बड़े इमाम हुए हैं, जो अपनी किताब के अंदर इसकी वजाहत करते हुए लिखते हैं कि वो इस तरीके से उन्होंने ये एक देखा हो, उनको ऐसे डिस्क्राइब करना है कि उन्होंने देखा हो जैसे कि डोल कुएं के अंदर जाता और बाहर आता हो, या मैं उन्होंने आपको देखा कहूँ ना हो। कि मतलब मैं फिर मैं कुछ होता हुआ देख रहा हूँ, अपनी बीवी को उसके साथ, अपने उसके आशिक के साथ मैंने पकड़ लिया है। अब मैं कुछ ना करूं, मैं 4 बंदों का इंतजार करूं कि उनको दिखा दूं ये कि देखो ये कर रहा है, गवाह बन जाओ इसके। अली साहब, जलालत की बात ये है कि अगर किसी ने किसी महिला के ऊपर किसी मर्द को बिना कपड़ों के लेटे हुए भी देख लिया, तब भी उसको रेप फॉर्निकेशन काउंट नहीं किया जाएगा नहीं, जब तक वो उसका प्राइवेट पार्ट उसकी प्राइवेट पार्ट के अंदर आता और जाता ना देखे। डोल निकलता हुआ सुरमादानी में सुरमादानी में उसकी वो डालते हैं ना, नीडल इस तरह से निकलते हैं। एग्जैक्टली, जब तक वो ये ना देखे और उसको डिस्क्राइब ना कर सके किस तरीके से जा रहा था और बाहर आ रहा था, तब तक उसको सजा नहीं मिलेगी। Or a person confesses. So it's one of the two. We don't refer to DNA. We don't believe in video footage. This is the point. Stop. अरे समीर भाई आपको यकीन नहीं होगा, मैंने यही सोचा था समीर भाई, मैंने यही सोचा था कि ऐसा अगर करे, अगर कोई मुसलमान शख्स जो है वो अपनी बीवी का वीडियो बना ले और सारी दुनिया देख ले,
तो भी उसकी टेस्टिमनी होगी या नहीं होगी? तो इसने मेरा पॉइंट we don't believe in video footage, we don't believe in DNA रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट को भी नहीं मानते हम, ना मानते वीडियो को, ना मानते मेडिकल रिपोर्ट को। 4 आई विटनेस मेल मुस्लिम ओनली अगर होंगे तो ही उसको इंसाफ या सजा मिलेगी। मुझे बताओ, अगर इस्लामिक शरिया के अंदर रहने वाली किसी महिला का रेप हो जाए तो इस्लामिक शरिया के अंदर उसे इंसाफ कभी मिल सकता है क्या, हाँ या ना? दोस्तों समीर भाई के इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा प्लीज। कभी भी नहीं मिल सकता, क्योंकि एक ऐसा केस हुआ था तो उसमें आखिर में मोहम्मद ने कहा था कि दोनों पता नहीं क्या कस्में खाओ अल्लाह की 4-4 दफा, तो फिर वो दोनों ने खा ली थी तो दोनों को छोड़ दिया। कि इस्लाम में अगर आपको इंसाफ पाना है तो आपका मुसलमान और मर्द होना जरूरी है। मैंने भी एक जुमला बोला था अपनी स्ट्रीम में शुरू में कि पाकिस्तान सिर्फ या तो सुन्नियों के लिए है या फौजियों के लिए है। इस्लाम में इंसाफ पाने के लिए आपको या तो मर्द होना चाहिए या फिर मुसलमान होना चाहिए, मुसलमान मर्द के नहीं लिए। या नहीं या नहीं, दोनों होना चाहिए आपको मर्द भी होना चाहिए, मुसलमान भी, दोनों ही होना चाहिए आपको, या नहीं। It has to be 4 eyewitnesses, male and Muslims. Point to be noted. मेल एंड Male मुस्लिम। and Muslims. Or a confession. So if a person was caught red-handed, his punishment would be to be flogged 100 lashes. And this is only for a virgin. मतलब अली भाई रंगे हाथों अगर पकड़ लिया तो उसको 100 कोड़े लगेंगे अगर वो वर्जिन हो। जोनी सिंह अगर पकड़ा गया तो यही सजा दी जाएगी, यही सजा दी जाएगी उसको। नो वंडर एंड्रयू टेट बिकम अ मुस्लिम। हाँ ना, छोटी बच्चियां बेचना खरीदना उसका काम है, तो इस्लाम से अच्छा मजहब कौन सा हो सकता है उसके लिए आने के लिए। एग्जैक्टली समझो ना, एक दल्ला है वो, मेरे को गाली नहीं दे रहा मैं उसको, मैं उसका प्रोफेशन बता रहा हूँ। ही इज लिटरली अ दल्ला। तो एक दलाल के लिए इस्लाम से बेहतर मजहब कौन सा हो सकता है भाई, जिसमें आपको औरतों का कारोबार करना हो? कौन सा मजहब इजाजत देता है औरतों का कारोबार करने? जी मैं तो कहता हूँ जिसका जो ऑक्यूपेशन होता है ना, वो उस फील्ड का जो मास्टर होता है ना उसको फॉलो करता है। इस फील्ड का मास्टर जनाब रसूलुल्लाह से बेहतर कौन हो सकता है? उन्होंने बताया कि 7 के बदले 1 देनी है, 4 के बदले 2 देनी है, गोरी के बदले जो है गोरी देनी है, और अगर कोई मोटी वाली पसंद नहीं आ रही तो उसको वापस करा के पतली ले लो। ये सारी बात है। एंड्रयू टेट जैसे लोग जो हैं वो बड़ा सीखते हैं। ओनली फैंस उस जमाने में होता, मैं कहता हूँ रसूल अल्लाह औरतों से ज्यादा पैसे कमाते। जी रसूलुल्लाह बिलियनर होते अगर वो इस जमाने में पैदा होते तो। उस जमाने में ओनली फैंस होता, रसूल अल्लाह जिंदा होते, बिलियनर होते रसूल अल्लाह। Is not a virgin. A person is a thayyib. Someone who is married or was previously married, divorced or widowed. Then this person, if he or she commits adultery, the punishment, if caught red-handed, again with 4 witnesses or a confession, is to be stoned till death. कि जो मेरा दिल करता है ना वो आम हो जाना चाहिए। मेरा खुद का ख्याल है, मेरा दिल ये करता है कि जो रेपिस्ट है ना, जो किसी का रेप करता है, उसकी सिर्फ एक ही सजा होनी चाहिए। हम सॉरी टू से, कुछ मेरी बहनें माएँ भी सुन रही होंगी, बट ये उसकी यही सजा हो सकती है। उसका जो प्राइवेट पार्ट है ना सर, वो काट करके उसको जिंदगी भर जेल में सड़ाना चाहिए। ये ज्यादा अच्छी सजा है। हाँ, ये ज्यादा अच्छी सजा है, बजाय इसके कि आप उसको गोली मार दो, बजाय इसके कि आप उसको फांसी दे दो। वो तो 1 मिनट में उसकी सजा खत्म, वो तो उसको कोई दर्द ही नहीं हुआ। उसका प्राइवेट पार्ट काटो, डिकैपिटेट करो उसको, और उसके बाद पूरी जिंदगी उसको जेल में सड़ाओ, उसको पता चले, ताकि दूसरे लोग उसकी जिंदगी को देख के सबक सीखें कि यार हमारी जिंदगी भी तबाह बर्बाद हो जाएगी अगर हमने किसी का रेप किया तो। मार के क्या सबक मिल रहा है किसी को? ये अभी तक उसी जहालत वाले दौर में अटके में, स्टोनिंग टू डेथ और ये और वो भाई। अच्छा, जब आप इनसे इसके ताल्लुक बात करोगे ना, आप ये एथिस्टों के साथ ज्यादा करते हैं, आप एथिस्ट हैं अकीदे से, तो जब आप बात करोगे ना तो ये मुस्लिम जब आएगा, ये पता है क्या कहेगा? नहीं भाई, तुम एथिस्टों की तो कोई मोरालिटी नहीं होती, तुम तो अपनी माँ के साथ कर लो, बहन के साथ कर लो, नहीं इसके साथ कर लो, उसके साथ कर लो। वो माँ बहनों के साथ तुम लोग करते हो, हम नहीं। वो तुम मुसलमान करते हो माँ बहनों के साथ। लेकिन मजे की बात ये है कि बहुत कम जानते हैं लोग इस बात को। अली भाई खुद मुसलमान भी नहीं जानते कि इस्लाम में कुछ शराइत के साथ आप अपनी सगी माँ, सगी बहन, सगी बेटी के साथ भी सोहबत करके बच्चा पैदा कर सकते हो। दिस इज अलाउड इन इस्लाम। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा।
क्योंकि इतनी खतरनाक जानकारी आपको पहले कभी नहीं मिली होगी। तो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक लगातार पहुंचती रहे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी दूसरों तक की भी पहुंचे तो प्लीज शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।